नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपको ना ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, मैं तो इसको पार्ट वाइज लेके आया हूँ, वो आपकी चालाकी करेगा एग्जाम में। ऐसे एक बड़ा सा देगा और उसी में ये भी लगा देगा। मैंने 2 पार्ट्स में दिखाया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो सेकेंड पार्ट वाला आपसे पूछेगा आपको परेशान करने के लिए। आइए देखते हैं, अभी करोगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वेपर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इज 400 mm एंड 600 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली, है ना। अब यहां पे उसने कुछ नहीं बोला इन द सॉल्यूशन या इन द प्योर फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं। इन द सॉल्यूशन तो बोला नहीं, तो हम इसको प्योर फॉर्म वाला मान लेंगे, समझे ना। मतलब बी का मतलब बेंजीन, पीबी नॉट हमें दिया हुआ है कितना, 400 mm ऑफ Hg, और पी टोटल, टोटल नहीं सॉरी, टोलुइन, स्मॉल टी का मतलब टोलुइन। ओके, स्मॉल टी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, टोलुइन। स्मॉल टी का मतलब टोलुइन, 600 mm ऑफ Hg। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, प्योर फॉर्म में आप मान के चलोगे। अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन इज दिस, मतलब एक्स ए दिया हुआ है, सॉरी एक्स बी दिया हुआ है। ठीक, तो एक्स टी टोलुइन का निकाल लोगे, 1 में से माइनस करो 0.6 तो 0.4 आएगा। ठीक, अब उसने बोला कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, मतलब बेंजीन का वेपर फेज में पूछ रहा है। ये हम लोग निकाल लेंगे, बताइए फॉर्मूला आपको याद है क्या होगा, y ऑफ b बाय y ऑफ t इज इक्वल्स टू pb नॉट बाय pt नॉट इंटू xb बाय xt। वैल्यू रखिए, pb नॉट हमारे पास कितना है 400, और pt नॉट कितना है 600, इंटू में xb कितना है हमारे पास 0.6, और xt कितना है हमारे पास 0.4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक, और हम लोग के पास 6 से ये जाएगा तो 100 101 आ गया ये रेशियो। ठीक, क्या मैं सही हूँ, चेक करना जरा। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो वाई बी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वाई टू इंटू, ये मैं दिखा देता हूँ, मान लो कुछ लोग परेशान, तो वाई बी बाई वाई टी इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज भाई रेशियो 1 आ रहा है, तो वाई बी इज इक्वल्स टू वाई टी। वाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई टी। दोनों इक्वल हो गए, अगर दोनों इक्वल हो गए तो 0.5 ये होगा, 0.5 ये, क्योंकि दोनों का सम हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों ही 0.5 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब समझिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, ना ना ना, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, वो ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। तो आपको पुराना वाला जो लास्ट वाला पार्ट है आपको निकालना पड़ेगा। वो ऐसे पूछेगा, कहेगा इफ वेपर्स आर रिमूव्ड, है ना, इफ वेपर्स ऑफ बेंजीन if vapors of benzene are removed and condensed into liquid, then what will be the mole fraction of benzene in the first condensed। समझे, फर्स्ट कंडेंस, जब फर्स्ट बार कंडेंसेशन आपने किया तो आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द फर्स्ट कंडेंसेट आपको बताना है। मतलब आपको एक्स बी डैश आपसे पूछा है, बोलो हाँ, भूल गया है क्या भाई, पहली बार जब कंडेंस किया ये इस तरीके से, तो एक्स बी डैश आपको पूछा है, और एक्स बी डैश होगा किसके इक्वल बताओ, जो बेंजीन का यहां वेपर फेज में सॉल्यूशन नंबर 1 में, मतलब यहां स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन में जो बेंजीन का वेपर प्रेशर था, खत्म। यानी कि उसने पूछा एक्स बी डैश है, वो तुम्हें परेशान करने के लिए ये पूछेगा, और तुम बोलोगे हमें तो पता है भाई बेंजीन का जो वेपर प्रेशर जो पीछे निकाल के है वही तो होगा। ये देखिए, मतलब समझो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो मैंने तुम्हें पूरा निकाल के दिखाया, वो एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला पूछेगा सवाल, नहीं समझे कैसे फंसाएगा, वो ये वाला पार्ट पूछेगा, समझ रहे हो बात को। तो पीछे वाला तुमसे पूछेगा ही नहीं, नहीं तो तुम पहचान जाओगे ना वहां, ये तुमसे पूछेगा ही नहीं, डायरेक्ट वही बस पूछ लेगा, बस इंफॉर्मेशन सारी दी रहेगी। तो आप क्या करेंगे, आप पहले वाई भी निकाल लीजिएगा, ठीक, और जो वाई बी होगा वही एक्स डैश बी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा।